हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी शाम का टाइम है तो मैं 2 दिन से एक्चुअली वीडियो नहीं बना पा रही थी। होली का भी नहीं बनाई हूँ। कुछ छोटा छोटा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, वो भी बच्चे का, ज़्यादा वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल हम लोग होली मनाए, जो कि 25 को हम लोग होली मनाए। आज भी बहुत लोगों ने मनाया है होली, बट आज हम लोगों ने नहीं, 25 को हम लोगों ने होली मनाया है। तो एक्चुअली मैं नहीं कर पाई शूट होली वगैरह का, क्योंकि आप लोगों से कुछ कहना है और कि मैंने क्यों नहीं होली वगैरह उतने अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया है। और बहुत ऐसी चीज़ होती है जो अक्सर हो जाने के बाद मन ही नहीं करता वैसा कुछ करने का। तो एक्चुअली तो मेरे एक ससुर जी थे जो कि एक्सपायर किए हुए थे, तो उसके चलते हम लोगों ने वैसा होली सेलिब्रेट नहीं किया। और एक्चुअली होली के दिन क्या हुआ, होली के एक दिन पहले क्या हुआ, होली के दिन क्या हुआ, तो मैं एक्चुअली आप लोगों से बताना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें और ध्यान में रखें। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, किसी भी पर्सन से हो रहा है आप लोग। तो वही काम हुआ है मेरे भी घर में। एक्चुअली मेरे पापा जी यानी कि ससुर जी के साथ हुआ है ऐसा। तो क्या हुआ कि होली के एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन जलाया जाता है होलिका दहन, उसी दिन कोई पर्सन कॉल किया और बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बोल रहा हूँ, आपका ये जो भी बात किया होगा, मेरे को तो उतना पता नहीं है क्या क्या बात किया, बट जो भी बात किया होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही वो बोला कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसा ऐसा एंड ऑल दैट, कि कुछ उनसे टाइप करवाया कि ऐसा ऐसा कीजिए, तो उन्होंने कर भी दिया उसी टाइम। और बाद में क्या पता चला, और बोला उनसे कि फ़ोन को टच ना करें, वो कहीं रख दें, फ़ोन को यूज मत करें, रख दें। और इन्होंने भी वैसा ही किया। क्या किया, फ़ोन को रख दिया और छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ उसके साथ कि इन्होंने तो रख दिया उसी टाइम, हाँ 24 को उसने क्या किया था, शाम के क्या टाइम उनसे रखवा दिया था फ़ोन, और उसमें से 90,000 एक बार में ट्रांजेक्शन कर लिया। जब 90,000 किया, फिर भी इन पे तो मैसेज आया नहीं, और ये इन्होंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि वो बोला था कि रख दीजिए फ़ोन, इन्होंने रख दिया था। एक्चुअली वही होता है बेवकूफ़, जब क्या होता है, जब जाना रहता है ना, तो आदमी को वो हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो वो हो गया उनके साथ। और फिर होली के दिन, यानी कि उसके कल होके, और वहाँ जहाँ पे ये हो रहा था, जहाँ पे पापा जी ने टाइप किया था, वहाँ पे मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ भी थी वहीं पे, बट उन्होंने भी वैसा कुछ ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये क्यों कोई अलग नंबर से फ़ोन करके इनको टाइप करवा रहा है या कुछ भी हो रहा है। उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। अगले सुबह क्या होता है कि हम लोगों ने पापा जी के मोबाइल पे ट्राई किया हुआ था फ़ोन करके, तो वो फॉरवर्ड हो गया था फ़ोन नंबर उसके पास। सब एक्चुअली जितना लोग उस दिन कॉल किया होगा या कर रहा होगा, तो उसके पास वो कॉल जा रहा था। तो सुबह होके मेरे नंबर पे एक कॉल आया, तो मैं उठाई, और एक्चुअली वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। मैं भी बोली, मेरे को लगा कि मेरे हस्बैंड है कोई नए नंबर से, तो मैं मजाक में ले ली। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मी के कॉल पे, मेरी मम्मी यानी कि मेरी मम्मी, यहाँ की मम्मी के कॉल पे आया फ़ोन, और बोला जा रहा है उधर से कि आप देवेंद्र ओझा यानी कि मेरे ससुर जी से बात करवाइए। तो मम्मी बोली कि ऐसा क्यों, मैं नहीं पहचानती किसी को। तो बोला कि नहीं उनकी वाइफ़ का नंबर दीजिए एंड ऑल डैट। उनसे बहुत ज़्यादा बात करने लगा। मेरे को लगा कि क्यों देवेंद्र ओझा, तो मतलब मेरे ससुर जी हैं, तो फिर उनके बारे में क्या बात हो रही है। तो मैंने फ़ोन ले लिया और बात की। तो बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात कर रहा हूँ, आप उनकी वाइफ़ का नंबर दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। ये सब बातें होते गई। मेरे से भी बहुत बात हुई। बोले कि आप बोल रहे हो, मैंने तो किया कुछ बहस उनसे किया कि कब बिजली बोर्ड तक कल ही बात हुई है, ये वो दिस डेट बात किया। मैंने उसके फ़ोन को म्यूट पे रख के और मैं अपने ससुर जी के पास कॉल की। तो उन्होंने बोला हाँ बात हुई है। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ बात हुई है, तो मुझसे तो बड़े हैं, काफ़ी समझदार हैं, तो मुझे लगा कि किए होंगे मेरे को उसमें। तो मैं नहीं पड़ी
उस मोटिव से उस सिचुएशन में मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोल पाई। फिर क्या होता है कि उसने कॉल करके बोला कि आपकी रिलेशन की वो आपकी बेटी ही है क्या? तो फिर मैंने उससे बोला था कि मैं बहुत दूर की रिलेशन की हूँ, उनकी पास की रिलेशन की नहीं हूँ। इससे मुझे नहीं पता कि उनकी शादी हुई है या फिर कुछ भी, जो भी मैंने बोलना था बोल दिया था। तो मेरे ससुर जी भी सेम रिपीट किए कि हाँ वो मेरी बहुत दूर की रिश्तेदार है, बताइए आपको क्या करना है। फिर उनसे यही बोला वो कि आज भी क्या कीजिए फ़ोन को कि आप कोई सेफ़ जगह पे रख दीजिए, जिसको टच नहीं करना है या फिर कुछ उसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा, उसको रख दीजिए। मेरे ससुर जी सेम प्रोसेस वही किए। फिर मेरे पास कॉल आया, मेरी सासू माँ ने बोला उस टाइम कि अरे वो ऐसे बोली, भोजपुरी में बोली कि अरे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास से फ़ोन डाला पटना से कि वो कुछ रला इशू। तो मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास से फ़ोन था तो उसने मतलब मोबाइल रखने को क्यों बोला, ऐसा कि मोबाइल रख दो या फिर कुछ भी। तो मैंने बोला कि माँ एक बार देख ली गई कि हमरा नहीं खेलागत, मैंने बोला ऐसा। तो बोले कि ना 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 ना। तो फिर मतलब ऐसे ही कुछ हुआ। तो फिर इनको पता चला, मेरे हस्बैंड को पता चला। ये बोले कि तुमको जब पता था ये बात तो तुम मुझसे क्यों नहीं बोली? तो मैं बोली कि जब एक्चुअली सामने वाला कोई मुझसे बड़ा बोल रहा है कि हाँ मैंने बात किया है तो मैं क्यों बोलूँ, उसमें क्यों पढ़ूँ? मुझे उतना बड़ा ये नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया, वैसे का वैसे ही मतलब छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद यही बोले कि सुनो मम्मी, ऐसा बात है कि वो स्कैमर सब है शायद, कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, कि फ़ोन रखने को कोई नहीं बोला, आज तुम जाओ जल्दी बैंक। तो मेरे ससुर जी बोले कि नहीं आज होली का है तो होली में बंद रहेगा। तो फिर मैनेजर के पास कॉल किया गया, छपरा के मैनेजर के पास कोई है तो फ़ोन किया गया। मेरी सासू माँ ने कॉल किया तो वो बोला कि नहीं आज खुला हुआ है, आप लोग आ जाइए, वो स्कैम ही हो रहा है आप लोग के साथ। ये लोग गया, डिटेल्स निकाला बैंक का तो 1.5 लाख रुपया वो निकाल लिया था। शाम तक कुछ और प्लानिंग होगा, लेकिन 1.5 लाख रुपया उसमें से निकल गया था। तो जल्दी सब लॉक हुआ। फिर रिपोर्ट वगैरह पुलिस में नंबर वगैरह दिया लो। अभी मुझे पता नहीं चला है कि क्या इसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। तो प्लीज़ मैं भी आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी को डिटेल्स ना दें किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही उस पर स्कैम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी डिटेल्स किसी को ना दें, क्योंकि आज मेरे साथ क्या मेरे घर में हुआ है स्कैम। तो आप लोग को सुरक्षित करना या फिर डिटेल्स देना मेरा वो फ़र्ज़ बनता था, तो मैंने दिया। तो एक्चुअली मैं नंबर भी यहाँ पे नोट डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहीं पे नंबर शो हो रहा होगा आप लोगों को, देखिए आप लोग। और इस नंबर से ही कॉल आया था मेरे पास। तो प्लीज़ आप लोग भी किसी को डिटेल्स ना दें अपने बैंक वगैरह को लेके। तो यहीं पे वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ, और तब तक के लिए बाय। एंड अनदर ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं कि क्या हुआ वहाँ पे, कैसे हुआ, आप लोगों से ज़रूर बताएंगे क्या उन्होंने किया, तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों से। मिलते हैं आप लोगों से अनदर ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए गुड बाय।